अगली खबर भी यूपी की राजधानी लखनऊ की है। खबर भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर राजधानी लखनऊ को मिलने वाले बड़े तोहफे की है। पीएम मोदी 25 दिसंबर को राष्ट्रीय एकता के प्रतीक राष्ट्र प्रेरणा स्थल की सौगात राजधानी लखनऊ को देने वाले हैं। डीडीयूपी के संवाददाता विकास सिंह ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर कार्यक्रम के लिए चल रही तैयारियों के बारे में जानकारी ली। देखिए कार्यक्रम से जुड़ी खास बातें इस रिपोर्ट में। यूपी की राजधानी लखनऊ एक ऐतिहासिक पल की गवाही बनने जा रही है। ये डेंटिंग, ये पेंटिंग और तैनात पुलिस के ये जवान बता रहे हैं कि लखनऊ तैयार है। अब बस पीएम मोदी का इंतजार है। महज कुछ और घंटे का वक्त बाकी है जब पीएम मोदी इस ऐतिहासिक पार्क का उद्घाटन करेंगे। ये लखनऊ में बना वो राष्ट्र प्रेरणा स्थल है जो गोमती के तट पर इतिहास की नई इबारत लिखने वाला है। गोमती की लहरों के बीच अब सिर्फ पानी की धारा नहीं बह रही, बल्कि राष्ट्रवाद की धड़कन भी बह रही है। कमल के आकार में सजा 232 करोड़ की लागत से बना ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल अब पूरी तरह तैयार है। 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर पीएम मोदी इस राष्ट्र प्रेरणा स्थल का भव्य लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी हेलीकॉप्टर से राष्ट्र प्रेरणा स्थल पहुंचेंगे। सबसे पहले भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद म्यूजियम ब्लॉक जाएंगे। वहां डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन, संघर्ष और विचारधारा पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखेंगे। अब पीएम मोदी 25 दिसंबर को यहां पहुंचेंगे, इसीलिए सुरक्षा व्यवस्था से लेकर साफ सफाई तक हर बारीक चीज पर पैनी नजर रखी जा रही है। हमारे डीडीयूपी के संवाददाता विकास सिंह ने ग्राउंड जीरो पर जाकर इसका जायजा भी लिया। श्रद्धेय अटल जी के जन्म दिवस के अवसर पर लखनऊ वासियों को एक विशेष तोहफा मिलने जा रहा है। राष्ट्र प्रेरणा स्थल राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक धरोहर और गौरव का प्रतीक यह राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तमाम सारी खूबियों वाला यह राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल 2 लाख लोगों की क्षमता रखता है। 230 करोड़ की लागत से बना 65 एकड़ में ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल है। यहाँ पर तीनों महापुरुषों की प्रतिमाएं लगाई गई हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, इनकी प्रतिमाएं 65 फुट की हैं, कांस्य की प्रतिमाएं हैं। कहीं न कहीं ये तमाम सारे लोगों के लिए राष्ट्रीय एकता, एकात्म मानववाद और आत्मनिर्भर भारत के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा का केंद्र बनेगा। उन्हें आत्मसात करने का मौका मिलेगा। यहाँ पर तमाम सारी भव्य तैयारियाँ की जा रही हैं। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक तैयारियाँ की गई हैं। चूँकि 2 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर आ सकते हैं, भीड़ प्रबंधन के विशेष इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर यहाँ सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। लोगों को यहाँ पर लगातार सुविधाएँ मिले यहाँ पर उस कार्यक्रम में, उसके लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। उच्च अधिकारी यहां पर आकर निरंतर निगरानी रख रहे हैं। पुलिस के आला अधिकारी सुरक्षा का जो घेरा होता है, पीएम के आने का जो प्रोटोकॉल होता है, उसके मद्देनजर यहां पर तैयारियां की जा रही हैं। और कहीं ना कहीं इस बार अटल जी के जन्मदिन को दिव्य और भव्य बनेगा और लखनऊ को यह विशेष तोहफा मिलेगा। प्रेरणा स्थल के लोकार्पण के साथ ही लखनऊ एक बार फिर से राष्ट्र गौरव के इतिहास का गवाह बनने जा रहा है। जनेश्वर मिश्र पार्क, लोहिया पार्क और अंबेडकर पार्क के बाद राष्ट्र प्रेरणा स्थल शहर का चौथा बड़ा पार्क होगा। इसके साथ ही पुराने लखनऊ को एक बड़ा आयोजन स्थल और मनोरंजन के लिए नया पार्क मिलने वाला है। अब एक नजर राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर भी डालते हैं और ये भी जानते हैं कि इसकी विशेषताएं और खासियत क्या है, जो लखनऊ की शोभा में 4 चांद लगाएगी। लखनऊ की वसंत कुंज योजना में 65 एकड़ में फैले राष्ट्र प्रेरणा स्थल का हर काम पूरा हो चुका है। राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर कांस्य की 65 फीट ऊंची 3 प्रतिमाओं का निर्माण हुआ है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमाएं हैं। ये प्रतिमाएं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने वाले प्रमुख मूर्तिकार राम सुतार और माटू राम ने बनाई हैं, जिनके निर्माण में 21 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। पूरा राष्ट्र प्रेरणा स्थल कमल के आकार पर आधारित डिजाइन में तैयार किया गया है। फिलहाल कार्यक्रम को लेकर प्रशासन, सुरक्षा एजेंसियों और बीजेपी संगठन ने अंतिम तैयारियां पूरी कर ली हैं। एसपीजी ने कार्यक्रम स्थल को अपने कब्जे में ले लिया है। सुरक्षा के लिहाज से जर्मन हैंगर टेंट को भी हटा दिया गया है।